तो दोस्तों मैं हूं रविंद्र सिंह और आपको बता दूं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की 2022 की भर्ती निकल चुकी है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म अब आप भर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन निकल चुका है। एसएससी जीडी के अंदर आप एक्चुअल में कांस्टेबल बनते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसका फॉर्म कैसे भरते हैं और इसके अंदर आपको किस किस पोस्ट पर भर्ती निकली है। टोटल इसके अंदर 24,369 पोस्टें हैं जिसके अंदर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके अंदर 8 डिपार्टमेंट्स में भर्ती निकली है। इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा मैं आगे कि इसमें एज लिमिट्स क्या क्या हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है, आपकी हाइट वेट कितना होना चाहिए, दौड़ है कि नहीं है, आपका एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपको ले जाता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। हाँ तो दोस्तों ये है एस एस जी डी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो देखते हैं इसके अंदर जरूरी चीज़ें सारी सारी। तो पहली चीज़, ये 27 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन आ गया था। 30 नवंबर तक इसकी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है, मतलब अब 30 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यही है कि आप 30 नवंबर लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, क्योंकि आखिरी दिनों के अंदर क्या होता है, इसकी साइट चलती नहीं है और फिर आपका फॉर्म भर नहीं पाएगा। तो ऐसे ये समस्या बहुत सारे बच्चों के साथ हर साल होती है। तो मेरी गुजारिश आपसे यही है कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए। फिर आगे चलते हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, CBE फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PST एंड मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट आर एज अंडर। तो इसके अंदर बोल रहा है कि भाई इसके जो इसका जो प्रोसीजर है उसके अंदर पहले आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, मतलब एक कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपका एक एग्जाम होगा। और दूसरा आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, आपकी दौड़ होगी मतलब, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, मतलब जिसके अंदर आपका आपकी छाती नापी जाए, आपकी चेस्ट नापी जाएगी, आपकी वेट नापा जाएगा, आपकी लंबाई नापी जाएगी। और फिर मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट को पास करने वाले लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और फिर जिन बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास किया जाता है उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होकर के उनको पोस्ट दी जाएगी एसएससी जीडी के अंदर। आगे देखिए, आगे देखते हैं। यहाँ पे एक और जरूरी चीज़, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, मतलब एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन ही भरा जाएगा, ऑफलाइन मोड में आपका एप्लीकेशन नहीं भरा जाएगा। फिर आगे चलते हैं तो देखते हैं पे स्केल। तो देखिए पे स्केल इसका बहुत ही ज़्यादा शानदार है इस बार। पे लेवल 1 है 18,000 से लेकर के 56,900 रुपये फॉर द पोस्ट ऑफ सिपॉय इन एनसीबी। जो एनसीपी का जो सिपाही है उसकी जो पे स्केल रहेगी 18,000 से लेकर के 56,900 तक रहेगी। और पे लेवल 3 रहेगा 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये का फॉर ऑल अदर पोस्ट। और इसके अलावा जो भी पोस्ट हैं उसके लिए ये पे स्केल रहेगा। तो देखिए आपके एक बहुत ही लुक्रेटिव ये पे स्केल दे रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। और ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देखिए, यहाँ पे मैंने पहले बताया था आपको कि 24,369। और ये बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज होते हैं। तो इसके अंदर आप पूरी मेहनत जी जान लगा करके तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर ये आगे एज लिमिट। एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट इसके अंदर दी हुई है कि 18 से लेकर के 23 वर्ष आप हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अंदर ये दे रखा है कि भी 1/1/2023 से आपकी डेट काउंट की जाएगी। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/1/2000 एंड लेटर देन 1/1/2005। मतलब जो कैंडिडेट है 2 जनवरी 2000 से पहले पैदा नहीं होने चाहिए और 1 जनवरी 2005 के बाद के भी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट्स के बीच में है तो ही आप इस भर्ती के लिए एग्ज़ाम फॉर्म आप लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये आपके दे रखा है एज रिलैक्सेशन कि किस किस कैटेगरी को कौन कौन सा एज रिलैक्सेशन है। SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का। और ये चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम क्विल्ड इन 1944 राइट्स, जो 1984 के जो कम्युनल राइट्स थे उसके अंदर जिनके माता पिता की मौत हो गई उनके बच्चों के लिए 5 साल का आपके एज रिलैक्सेशन भी है। ये देखते जाइए, आप जिस कैटेगरी के अंदर पढ़ते हैं, ये आप जिस कैटेगरी के हैं उसके अनुसार आप एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं तो देख जाएगा, आगे बढ़ो। और इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए पहले से हाईलाइट कर रखी है। ये एक और इम्पोर्टेंट चीज़, क्रूशियल डेट फॉर क्लेमिंग SC ST OBC EWS स्टेटस विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिपिट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब आपकी जो क्रूशियल डेट है, मतलब जब आप OBC, अगर आप OBC से हैं, EWS से हैं, SC ST से हैं, तो उसका सर्टिफिकेट आपका जो है वो इस एग्ज़ाम फॉर्म की अप्लाई करने की लास्ट डेट से पहले बना हुआ तैयार होना चाहिए, तो ही आप एप्लीकेबल हैं। अन्यथा बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर वो निकाल देंगे।
तो मेक श्योर कि आपका जो EWS OBC जिसका भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो 30 नवंबर से पहले का हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे रखी है यहाँ पर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 1 जनवरी 2023 से पहले आपका 10th पास हो जाना चाहिए, मेट्रिकुलेशन और 10th क्लास। आप या तो 12वीं क्लास पास कर लो या फिर आप 10th क्लास पास कर लो। 10th क्लास मिनिमम आपको करना ही पड़ेगा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप राजस्थान से, राजस्थान बोर्ड यूनिवर्सिटी, आप मध्य प्रदेश से मध्य बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसके अंदर एक शानदार चीज़ ये भी है कि इंसेंटिव टू एनसीसी क्रेडिट सर्टिफिकेट होल्डर्स, जिन बच्चों के पास एनसीसी है उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। जिन बच्चों के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है उसको 5% का उनके जितने भी एग्जाम के अंदर मार्क्स होते हैं उसको 5% बढ़ा दिया जाए, उसके अंदर 5% की बढ़ोतरी की जाएगी। और एनसीसी बी सर्टिफिकेट वालों के 3% की बढ़ोतरी की जाएगी। एनसीसी ए सर्टिफिकेट वालों के लिए 2% की बढ़ोतरी की जाएगी। तो बहुत ही शानदार चीज़ है। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, आपने एनसीसी किया है, तो इसको मेक श्योर यू अवेल दिस, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। ये ऑफिशियल साइट दे रखी है जिस पर आपका फॉर्म भरा जाएगा। आगे देखिए, एक और चलते हैं। एप्लीकेशन फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे दिया हुआ देख लिए, 100 रुपये हर एक कैटेगरी के लिए। ये 100 रुपये है एप्लीकेशन फ़ी। और 100 और एप्लीकेशन फ़ी माफ़ भी की गई है वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC शेड्यूल ट्राइब्स, ST और एंड एक्स सर्विसमैन। मतलब जो एक्स सर्विसमैन है, SC ST वाले कैंडिडेट है और वुमेन है कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो है फ़ी के अंदर माफ़ी की गई, मतलब उनकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। एग्जेम्प्टेड फ्री पेमेंट। ओके, फिर आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये एग्ज़ाम आप जिस भी स्टेट में उसके अनुसार आपके एग्ज़ाम सेंटर्स यहाँ पर दिए गए हैं। आप इसको धीरे से देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आया स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब आपका एग्जाम कैसे कैसे होगा। तो पहला इसके अंदर क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब कंप्यूटर के ऊपर आपका एक एग्जाम होगा जिसके अंदर 4 पार्ट होंगे, पार्ट A B C D। पार्ट 1 होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और जो दूसरा पार्ट होगा वो जीके का होगा, तीसरा पार्ट होगा मैथ्स का होगा, और चौथा जो पार्ट होगा इंग्लिश या हिंदी उसके अंदर पूछी जाएगी। सभी पार्ट्स के अंदर 20-20 नंबर के 20-20 क्वेश्चन होंगे जो 40-40 नंबर के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। टोटल ड्यूरेशन आपको 60 मिनट दी जाएंगी इस टेस्ट को पूरा करने के लिए। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप बिल्कुल आराम से कीजिएगा पेपर को। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.50 नंबर की, मतलब 25% आपके मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आराम से बिल्कुल पेपर दीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। और ये यहाँ पे कुछ चीज़ दी हुई है, द क्वेश्चन इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी ऑफ मेट्रिकुलेशन लेवल, मतलब जो आपके CBE होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिस भी कैटेगरी के अंदर, जैसे जीके के अंदर, रीजनिंग के अंदर, मैथ्स के अंदर, इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर, वो सारे के सारे मेट्रिकुलेशन लेवल के होंगे, अर्थात 10th लेवल के होंगे, उससे बड़े लेवल के नहीं होंगे। फिर आगे, वर्क थ्रू वीडियो मॉक टेस्ट ऑन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन इन द कैंडिडेट्स कॉर्नर सेक्शन। तो आपकी जो SSC की साइट है उसके ऊपर कैंडिडेट कॉर्नर सेक्शन के ऊपर आपको मॉक टेस्ट दिए गए हैं। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहें तो मॉक टेस्ट भी जा करके देख लीजिए। मॉक टेस्ट मतलब ऐसा टेस्ट जिसको आप देख करके पता लगा सके कि आपके असली एग्जाम के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये सिलेबस है, सिलेबस दिया गया है अलग अलग। देखिए सिलेबस, ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पूरा पूरा सिलेबस आपको दिया गया है। फिर आगे आपको यह जनरल नॉलेज का भी पूरा पूरा सिलेबस दिया गया है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मतलब गणित का भी सिलेबस पूरा दिया गया है। और हिंदी के अंदर भी आपको कौन कौन से टॉपिक एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, इंग्लिश के अंदर भी वो यहाँ पर दिए हुए हैं। अब आते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के ऊपर। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के ऊपर इन्होंने आगे जानकारी दी है कि देखिए आगे, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, आपको PET होगी, उसके अंदर दौड़ होगी। आपके जो मेल कैंडिडेट्स है उनके लिए 5 किलोमीटर की दौड़ होगी जो उनको 24 मिनट में दौड़नी पड़ेगी। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी 8.5 मिनट के अंदर होगी। और ये 4 कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, मतलब जो कैंडिडेट लद्दाख रीजन से नहीं है उनके लिए ये जो चीज़ है मैंने बताई है। और जो कैंडिडेट लद्दाख रीजन के अंदर है उनके लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी 6.5 मिनट के अंदर। और जो फीमेल होगी उनकी दौड़ होगी 800 मीटर्स की दौड़ होगी 4 मिनट के अंदर। तो ये देख लीजिएगा आप लद्दाख रीजन में हैं या फिर नहीं। और तीसरी बात आती है यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड जैसे मैंने बताया आपको, इसके अंदर आपकी हाइट वेट नापे जाएंगे। तो ये हाइट मेल्स की होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल की होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। इसके अंदर हाइट के अंदर आपको रिलैक्सेशन भी दिया गया है, वो कैटेगरी वाइज यहाँ पर यहाँ पर बताया गया है कि कौन सी कैटेगरी को कितना एज हाइट में रिलैक्सेशन है। ठीक है,
देख लीजिएगा। चेस्ट, तो चेस्ट के बारे में बात करें तो मेल कैंडिडेट शुड हैव फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ चेस्ट मेजरमेंट अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर, जो मतलब जो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनका 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर उसके अंदर एक्सपेंशन होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फुलाना पड़ेगा। और जो अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो चेस्ट के अंदर आपको दिया गया है, रिलैक्सेशन दिया गया है, वो यहाँ पर बताया गया है। इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और आपको कितना रिलैक्सेशन दिया गया है चेस्ट के अंदर। एक बात ध्यान रखिए, गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए कोई भी चेस्ट एक्सपेंशन नहीं, मतलब उनको छाती फुला फुला करके दिखाने को नहीं बोलेंगे, उनकी छाती फुला करके नहीं नापी जाएगी। फिर आगे देखिए वेट, अगर वेट की बात करें तो वेट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनका पास एक बॉडी मास इंडेक्स होता है, उसके अनुसार ही वो आपका वेट और हाइट का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, आगे भी देखते हैं। तो ये मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, इसके अंदर आपके मेडिकल का वो चेकअप करेंगे, जितना भी उनका आई साइड देखने का होता है, फ्लैट फुट नॉग्नी वगैरह देखते हैं वो। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये आधार कार्ड वगैरह आप तैयार रखना, खुद के आधार कार्ड, प्रिंट आउट ऑफ आधार कार्ड रखना, वोटर आईडी कार्ड रखना, ड्राइविंग लाइसेंस रखना, पैन कार्ड रखना, पासपोर्ट साइज पासपोर्ट रखना खुद का, है ना। ये सारी चीज़ आप बना करके रख लीजिए, अगर आप बना सकते हैं तो। अगर इनमें से कुछ एक दो चीज़ आपके पास नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन वो बोल रहे हैं इनमें से कुछ एक आपके पास होने चाहिए एज ए आइडेंटिटी प्रूफ। फिर आगे देखते हैं। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको SSC GD का पेपर पास करने के बाद उसका फिजिकल पास करने के बाद उसका मेडिकल पास करने के बाद और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास करने के बाद आपको पोस्ट कौन कौन से डिपार्टमेंट मिलेगी, यहाँ पर 8 डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं जिनके अंदर आपको पोस्टिंग मिलेगी एज कांस्टेबल। तो पहला डिपार्टमेंट BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल्स, SSF और NCB, ये 8 डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंतर्गत आपको पोस्टिंग्स मिलेगी। और अगर आपको ये जानना है कि इसका फॉर्म कैसे भरें, आपको इसका फॉर्म भरना सीखना है तो आप कमेंट के अंदर लिख दीजिएगा। अगर किन्हीं बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि मोबाइल से आपके SSC GD का फॉर्म कैसे भरा जाए, तो फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा ताकि आप मोबाइल से ही घर पे बैठे बैठे इसका फॉर्म भर सके, ताकि आपको किसी मित्र वाले के पास जा करके एक्स्ट्रा उसको 50 रुपये देने की ज़रूरत ना पड़े। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जब भी कोई सरकार नई वैकेंसी देती है। और ऐसे ही सरकारी नौकरियों की जो वैकेंसीज आती है उनकी जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वंदे मातरम।